लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने खाना खाया, खाना डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बन गया, वो जो ग्लूकोज है हर सेल के अंदर गया, ठीक है। हमने ब्रीथ किया, वो ऑक्सीजन भी कहाँ गया, सेल के अंदर गया। अब जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा, और कंबाइन होके ये ब्रेक होके क्या क्या बनाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और ये जो प्रोसेस है ना, इसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। बच्चे रेस्पिरेशन का मतलब क्या समझते होंगे कि सिंपली ब्रीथ इन किया, ब्रीथ आउट किया, रेस्पिरेशन हो गया, है ना। तुम ये समझते थे ना ठीक है। रेस्पिरेशन का मतलब बच्चे ये समझते थे कि भाई ब्रीथ इन किया ऑक्सीजन, ब्रीथ आउट करा कार्बन डाइऑक्साइड, खत्म रेस्पिरेशन। ठीक है। आपने कभी सोचा है कि हम जो ऑक्सीजन तो ले रहे हैं वो तो भाई पौधों से आता है, ऑक्सीजन तो पौधे से मिल गया। हम जो ब्रीथ आउट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहाँ से आता है, कभी सोचा है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट से आता है। देखो प्लांट हमें क्या देती है, ऑक्सीजन देती है जो कि हम ब्रीथ कर लेते हैं, ठीक है। और हम क्या रिलीज करते हैं, CO2। वो CO2 आता कहाँ से है बॉडी में, कभी सोचा है। यहाँ से आता है। हमारे सेल, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स है, क्या है हमारी बॉडी में, बहुत सारे सेल है, और हर सेल में रिएक्शन हो रहा होगा, और हर सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा होगा, और उसको हम रिलीज कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए वेस्ट है। हमारे लिए क्या है, वेस्ट है, बाकी के लिए तो बहुत यूजफुल है, प्लांट के लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। समझ आया रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। ये एक केमिकल प्रोसेस है, एक सेलुलर प्रोसेस है, ठीक है, जो हमारे सेल्स के अंदर होता है, जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और ब्रेक होकर तीन चीजें बनाता है। इसको हम रिलीज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और एनर्जी मस्ट है हमारे लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी उसको यूज कर लेती है, वो भी यूज हो जाता है। समझ आया इतना, एनी डाउट। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से ऑक्सीजन लिया द बॉडी, एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स। इसी ये फूड सोर्स है हमारा, ये ग्लूकोज हमारा क्या है, फूड सोर्स है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन आया, और इसका यूज कहाँ हो रहा है, फूड सोर्स को ब्रेक करने में, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद ही ब्रेक होता है ना, फॉर सेलुलर नीड्स। और यहाँ से ब्रेक होने के बाद क्या बनता है, एनर्जी। और इस एनर्जी का हम यूज करते हैं, हमारा सेल यूज करता है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, एक्टिविटीज के लिए। क्लियर हुआ। तो व्हाट इज रेस्पिरेशन, खत्म। समझ